सिर्फ दवाएं ही नकली नहीं हैं। अगली खबर है ये दवाओं से जोड़ते हुए कि सिर्फ दवाएं ही नकली नहीं बल्कि हमारे यहां पर परीक्षाएं भी नकली हैं। आज से ठीक 21 साल पहले एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS। आई एम श्योर ये फिल्म हर किसी को याद है, लेकिन ठीक 2021 में भी इस फिल्म को रील में नहीं रियल लाइफ में दोहराया गया। मुन्ना भाई में अभिनेता संजय दत्त ने मुन्ना का किरदार निभाया था, लेकिन राजस्थान में मुन्ना नहीं मुन्नियों ने इस बार अपनी परीक्षा में पास होने के लिए एक शातिराना खेल खेला। अपने बदले परीक्षा में लेक्चरर को परीक्षा देने के लिए भेज दिया और इस बार भी वही हुआ। लेक्चरर ने परीक्षा पास कर दी। आगे क्या हुआ, कैसे, पूरी कहानी आपको सुना देती। SI भर्ती परीक्षा 2021 में जोधपुर में नियुक्त लेक्चरर ने भी जयपुर में अपने रिश्तेदार 2 बहनों के लिए डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा दी थी। दोनों बहनों का भाई SI है और वर्तमान में भरतपुर SP ऑफिस में तैनात है और इन्हीं महाशय ने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। परीक्षा में महिला लेक्चरर ने 2 बहनों और एक बार अपने लिए अलग नाम से पेपर दिया, जिसमें तीनों में वो पास हो गई। लेक्चरर बहन ने RPA जयपुर में ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, जबकि 2 बहनों ने ज्वाइन कर लिया। इंदु बाला और भगवती ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वर्षा पहले से ही क्योंकि शिक्षिका थी इसीलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। अब रुकिए, कहानी में फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल ये जो 2 बहनें हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, इन्हीं का एक भाई भी है जिसका नाम है सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग। सब इंस्पेक्टर जगदीश सिहाग का 2014 बैच में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ था और पहली नियुक्ति बाड़मेर और बालोतरा में मिली थी। जगदीश पहली नियुक्ति में ही एक मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि बाद में वो बरी हुआ और उसके बाद अक्टूबर 2022 तक जैसलमेर में तैनात रहा। फिर उसका भरतपुर SP ऑफिस में तबादला हुआ। 12 फरवरी को SOG ने भरतपुर SP ऑफिस से जगदीश को गिरफ्तार किया। जगदीश ने ही लेक्चरर वर्षा को 15 लाख के बदले परीक्षा देने के लिए राजी कर लिया। SOG ने SI जगदीश और उसकी बहन इंदु बाला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी बहन भगवती की तलाश की जा रही है। लेकिन यह मामला पकड़ में कैसे आया, यह दिलचस्प कहानी अभी बाकी है। दरअसल ये लेक्चरर इन लड़कियों की ममेरी बहन लगती है और कहते हैं कि पैसा क्या ना करवा ले। भाई जगदीश ने वर्षा को 15 लाख के बदले परीक्षा देने के लिए राजी कर लिया और पैसों के लालच में अपनी दूसरी बहनों के बदले परीक्षा में बैठने के लिए ये तैयार हो गई। दरअसल डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए लेक्चरर वर्षा ने अपनी ममेरी बहनों से 15 लाख रुपए लिए और वर्षा को 25 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन 5 लाख रुपए नहीं देने पर उसका ये झगड़ा चलता रहा, जिसके बाद ये पोल खुल गई। जब वर्षा ने एग्जाम दिया तो इंदु बाला मेरिट में 1139 नंबर पर और भगवती 248 नंबर पर और खुद वर्षा 843वें नंबर पर रही थी, जिसमें इंदु और जगदीश के सगे भाई बहन हैं। उनके पिता भगवाना राम हैं और तीनों महिला अभ्यर्थियों के पिता सगे भाई हैं। मामले की जांच के लिए DIG पारस देशमुख और योगेश को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इससे पहले की जांच जब हुई तब ASP राम सिंह, भवानी शंकर मीणा और चिरंजी लाल की जांच में यह पाया गया कि लेक्चरर वर्षा ने परीक्षा के पहले और दूसरे दिन डमी अभ्यर्थी के रूप में बहनों की जगह पर एग्जाम दे दिया और तीसरे दिन खुद परीक्षा में बैठी। जो एंट्रेंस ID कार्ड होता है, प्रवेश पत्र होता है, उसमें मुख्य अभ्यर्थी की फोटो स्कैन की हुई थी, जिससे फोटो साफ नहीं दिख रही थी और इसी का फायदा उठाया गया। वर्षा ने ममेरी बहनों के प्रवेश पत्र पर अपनी फोटो लगाकर सेंटर में यानी कि एग्जाम सेंटर में एंट्री ले ली। आपको यह भी बताऊं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2021 में सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इस मामले के आरोपी हर्षवर्धन ने कई लोगों को इसके क्वेश्चन शीट्स को उपलब्ध करवाया था। साथ ही परीक्षा में डमी उम्मीदवार बैठाकर कईयों को सब इंस्पेक्टर भी बनवाया। इस मामले में हर्षवर्धन से पहले 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर जांच चल रही है
और पुलिस व जांच एजेंसीज हर एक पहलू को इस वक्त खंगाल रही हैं। हर्षवर्धन ने यह बताया कि काफी लोगों को सब इंस्पेक्टर परीक्षा की नकल मैंने कराई थी। भरतपुर में कई लोग ऐसे हैं जिन तक पेपर पहुंचाया गया और इसके बाद की कहानी इनके झगड़े ने सामने लाकर रख दी। तो आपने सुना, मुन्ना भाई और मुन्निया अब भी पेपर लीक के काम करती हैं, जिसको लेकर सरकार ने सख्त कानून भी बना दिए हैं। लेकिन इसीलिए अब ये देखने को मिलता है कि ये लोग पकड़े जा रहे हैं, वरना पहले तो कितने ही लोग ऐसे नौकरियां पाकर देश और समाज का नुकसान कर चुके हैं और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका भी नुकसान कर चुके हैं। और आपको भी अगर कोई इस तरीके का मुन्ना या मुन्नी मिले तो आप शिकायत जरूर कीजिएगा, ताकि देश के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। और आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बाद आगे बढ़ते हैं, एक और खबर सुनिए। कुछ देर पहले की है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जांच में स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक रिसोर्ट में 1000 से 1500 अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया। इसको लेकर एक तस्वीर भी सामने आई है, जो कि इस वक्त आपको मैं थोड़ी ही देर पहले स्क्रीन पर दिखा रही थी। अब ये तस्वीर आप देखिए। इसमें जमीन पर बैठे हुए अभ्यर्थी एक कागज से कुछ पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। नकल के इस पूरे इंतजाम के पीछे हरियाणा के रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल और उनके साथी की भूमिका निकलकर सामने आई है। और जाहिर है कि ये दोनों खबरें कनेक्ट करती हैं कि किस तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है और इस पर नकेल कसने की जरूरत है।